अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो भितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो भस्सायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंच नमकारो, सव्व पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सर्व जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सर्व जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष के अंदर सदियों से ही आध्यात्म मार्ग जो चल रहा है, और ये आध्यात्म मार्ग वो संशोधन का मार्ग था, मुक्ति का मार्ग था, विज्ञान का मार्ग था, यूनिवर्सल ट्रूथ जानने का मार्ग था, और सनातन सत्य को अनुभव करने का मार्ग था, और कुदरती कानून को समझने का मार्ग था। ये हमारे हजारों वर्षों की ये परंपरा रही है, और इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म बोला जाता है। इसको वैष्णव, जैन, शिव, स्वामीनारायण धर्म नहीं बोला जाता है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म बोलते हैं, और सनातन का मतलब था, है और रहेगा। जिसकी उत्पत्ति होती है और नाश होता है वो सनातन नहीं है। तो जितने भी हमारी जो भारतीय परंपरा है वो सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई है, और ये सनातन धर्म के अंदर समय समय पे ऐसे महान पुरुष जन्म लेते हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जान के आम लोगों को वो बताने की कोशिश करते हैं। और मार्ग तो सनातन ही रहता है,
मगर जब अनुभवी पुरुष नहीं रहते हैं, उसके बाद वो संप्रदाय बन जाता है। और संप्रदाय के अंदर विज्ञान नहीं होता है, मगर संप्रदाय के अंदर अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट का क्रियाकांड होता है और सबकी मान्यता अलग अलग रहेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहेगी। और सभी लोग संप्रदाय बनने के बाद अपने ही संप्रदाय को मजबूत करने का तन से, मन से, धन से या तो प्रचार से वो प्रयास करते हैं। और जब सांप्रदायिक सत्य को प्रेजेंट करने का प्रयास शुरू कर दिया धर्मगुरुओं के माध्यम से, तब से सनातन धर्म हिंदुस्तान में से खत्म हो गया। और ये सनातन धर्म जो था वो ही हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म और संशोधन वृत्ति की पहचान थी, मगर वो काल क्रम में खत्म हो गई। जैसे आप जैन हो ना, तो जो भी वितरागों ने केवल ज्ञान में देखा, वो क्या देखा? केवल ज्ञान में क्या देखा? केवल ज्ञान हो गया, मगर देखा क्या? तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, आत्मा एनलाइटन हो गया, मगर देखा क्या? तो दुनिया का सनातन सत्य देखा, और क्या देखेंगे? हम अपनी 5 इंद्रियों से, बुद्धि से व्यवहार सत्य देखते हैं, उन्होंने सनातन सत्य देखा। यही तो डिफरेंस है। और जब सनातन सत्य मालूम हो गया, मोह होता ही नहीं है, क्योंकि सनातन सत्य का मतलब था, है और रहेगा। और इसके अंदर जो फैक्ट था वो चला गया। सनातन सत्य नहीं जानने से फैक्ट चला गया और फ्रिक्शन रह गया। तो क्यों हम केवली भगवंती की पूजा करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने दुनिया का रहस्य खुला कर दिया। दुनिया का रहस्य, धर्म का नहीं। अब समझो, यूनिवर्सल ट्रूथ ओपन इन केवल ज्ञान। कोई एक संप्रदाय को ओपन नहीं किया उन्होंने। ये पूरा ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है वो क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, कौन से तत्व से बना हुआ है, ये ब्रह्मांड कौन से रेगुलेटरी ऑफ द वर्ल्ड से चलता है, और ये ब्रह्मांड के अंदर जो अवस्थाएं बनती है वो क्या है, ये पूरा रहस्य प्रिंसिपली एज अ लॉ ऑफ नेचर उनके ज्ञान में खुला हो गया। और तब से उसको मालूम हो गया कि आखिर शरीर क्या है, मैं क्या हूं और ये दुनिया क्या है। ये जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है वो दुनिया, वो सिर्फ इल्यूजन है। क्या है? इल्यूजन का मतलब रिलेटिव सत्य, रॉन्ग नहीं। इल्यूजन का मतलब है और नहीं। क्या बताया? आज है और कल नहीं, आज है और कल नहीं है, वो इल्यूजन है। जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में अवस्था आती है और चली जाती है। आज जैसे 17 नवंबर है, 5 घंटे के बाद 18 हो जाएगी, उसके 24 घंटे के बाद 19 हो जाएगी। यस और नो? तो ये सनातन सत्य है। ये सनातन सत्य है, टेम्पररी सत्य है। अवस्था के साथ जो होता है वो टेम्पररी सत्य है, और हम सब इसमें ही उलझ गए। टेम्पररी सत्य में जो आता है जाता है। तो वास्तविकता हमको मालूम नहीं, और नहीं मालूम तो व्यवहार सत्य से हमने, हर जीव को हैप्पीनेस चाहिए। क्या चाहिए? मगर हैप्पीनेस कहाँ है वो मालूम नहीं। लोग कहता है खाने में, पीने में, खेलने में, पैसा में, सत्ता संपत्ति संबंध में हैप्पीनेस है, स्टेटस में हैप्पीनेस है। कोई जगह पे हैप्पीनेस नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी दुखी होते हैं। यस कि नो? तो अगर साधनों में सुख होता, संपत्ति में सुख होता, सत्ता में सुख होता,
तो फिर जिनके पास ये है वो सुखी होते, मगर सुखी नहीं है, क्योंकि जो है वो जाने वाला ही है। यस और नो? Yes. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। यस और नो? हमारा जन्म हुआ, अंत होना ही है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। यस और नो? और जब ये नहीं रहेगा तो ये सब रहेगा? ये सब रहेगा? रिलेटिवली नहीं रहेगा। दैट्स इट। मकान तो रहेगा, मकान के पीछे आपका नाम नहीं रहेगा, बस। क्या बताया? गोल्ड सिल्वर रहेगा, आपकी ओनरशिप नहीं रहेगी। दैट्स इट। करेक्ट और नॉट? दैट्स इट। तो ये रिलेटिव सत्य है। क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है कि वी डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। वट एवर वी नो, इट इज ओनली द रिलेटिव ट्रूथ। और रिलेटिव ट्रूथ हमेशा टेम्पररी होता है, आज है और कल नहीं। और हम इसके पीछे पड़े हैं, हम जो सनातन है उसकी न जानकारी है, तो फिर उसके पीछे पड़ने का तो सवाल नहीं। और दुनिया भर के बुद्धिशाली लोग भी इस फैक्ट को नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज ऑफ द इल्यूजन एंड मोह समझते हैं। दे डोंट नो द फैक्ट, क्योंकि इनको लगता है कि ये सारी चीजों में सुख है और सुख पाने के लिए मैं कर रहा हूं। और वही भ्रांति है, क्योंकि सब कुछ पाने के बाद भी दुखी होते हैं। यस और नो? तो आपने मान लिया कि मैं अमेरिका आया, अगर $1 बिलियन हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मगर वो होने के बाद सुख नहीं होता है, और सारे प्रॉब्लम होते हैं। More money, more problems. More money, more problems. बहुत। आप यू कैन सी द होल लाइफ। अगर आप छोटे थे तब खेलते थे और आपको आनंद आता था, तो आपको लगा नहीं खेलना वो काफी नहीं है, पढ़ाई करो, डिग्री प्राप्त करो, टू अचीव सम मोर। एम आई राइट? फिर हमने पढ़ाई कर दिया, डिग्री प्राप्त कर दिया, फिर हमको मालूम हुआ खेलना छोड़ दिया, पढ़ाई खत्म हो गई, अभी क्या करेंगे? तो पढ़ाई कर दिया तो पैसा कमाएंगे, वो भी हैप्पीनेस के लिए। यस और नो? हमने पैसा कमाया, फिर लोगों ने कहा पैसा कमाया तो क्या फायदा किया, शादी करो हैप्पीनेस के लिए, फिर शादी किया, फिर बच्चे हुए, फिर उसका लालन पालन करना, इसको बड़ा करना, उनको पढ़ाना, उनकी शादी करवाना। ठीक है? वैसे हम बड़े होते रहे उम्र के साथ, समय के साथ, और फिर 50-60 हो गया, हमारे नाम पे मकान है, कार है, बच्चे भी बड़े हो गए, उनके घर पे बच्चे आ गए, अभी उसको संभाल रहे 5 साल, तो छोटा छोटा है तो संभालना पड़ता है ना, आप समझे? फिर 65, 65, 67, 68 हो गए, अभी हम उसको कहेंगे कि नाउ यू आर हैप्पी, करेक्ट, यू सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम, तो क्या कहेंगे? अभी खेलना नहीं, पढ़ना नहीं, कमाना नहीं, परिवार को सजाना नहीं, वो सेट हो गए एट द एज ऑफ 67, 68, फिर क्या करने का? नाउ यू आर हैप्पी, क्यों? है? क्या चाहिए मगर मोर? He's happy. है? He's happy. I'm not talking about like a individually. I'm talking about general matter. It's not like a individual. मगर at the age of 68 हम क्या करेंगे फिर आप कहेंगे 2 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरा पाँव काम नहीं करता है, कमर काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता है, आंखें काम नहीं करती, गर्दन काम नहीं करता है। यस और नो? फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट, दिमाग में याद नहीं रहता है, होता है कि नहीं होता है एट द एज ऑफ क्रॉस 68 और 70? तो आपने पूरी लाइफ किसके लिए जिया?
हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए प्रयास जरूर किया, मगर यू अचीव, आपने प्राप्त किया, हैप्पीनेस प्राप्त किया, कर्म किया, नहीं कर्म किया वो छोड़ दो, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट। नहीं किया। जैसे आपने बिजनेस किया तो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, नहीं मैंने कर्म किया प्रॉफिट नहीं मिलेगा, चलेगा चलेगा नहीं, मैं नौकरी करूंगा, कर्म तो किया, पगार नहीं मिलेगा, चलेगा चलेगा नहीं, तो फिर कैसी बात करते हो? व्हेन यू डू द एफर्ट इट इज फॉर द रिजल्ट, अगर वो नहीं मिला तो दुखी। नहीं, मतलब वैल्यू नहीं रही ना, मेरा कहने का मतलब ये है। तो पूरे सोसाइटी की बात है, हर व्यक्ति प्रयास करती है, स्टिल नॉट हैप्पी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है कि चलो अभी मैं हैप्पी हो गया, अभी मैं प्रयास नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति प्रयास करती है हैप्पीनेस के लिए, अलग अलग संजोगों के अधीन, और क्षणिक उसको सुख मिलता भी है, क्षणिक टेम्पररी, मगर ओवरऑल वो हैप्पी नहीं होता है। Am I right? राइट। क्यों ऐसा होता है? Is there any reason? I am talking about the whole society, okay? Humans in general, we want more. हैं? This is not enough. We want more. नहीं मगर I agree with you, but more it's a limit. उसका मतलब ये है कि एट द एंड आपकी अंत जीवन के अंत तक आपको प्रयास ही करने का, नॉट टू अचीव द हैप्पीनेस, यही है ना? That's where we are going towards. That's it. वही तो मैं कहता हूं। तो इसको हम बुद्धिशाली कैसे कहेंगे जिसका रिजल्ट ही नहीं आता है? नहीं, प्रयास करते हैं वो बराबर है, मगर प्रयास का एंड अगर रिजल्ट नहीं है, एंड वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी सी द सो मेनी पीपल इन अवर सोसाइटी, दे पास अवे विदाउट टू रियलाइज द परमानेंट हैप्पीनेस। यस और नो? तो ये एग्जाम्पल काफी नहीं है फॉर अस? उसमें से मैसेज लेना वो हमारे लिए काफी नहीं है? अगर मैसेज लेना चाहते हैं तो यस और नो? एक दो के व्यक्ति की बात नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सोसाइटी। सभी लोग जाते हैं, चले जाते हैं, सुखी होके नहीं जाते हैं, वो दुखी होके ही जाते हैं। और जब बचपन से गोल बनाया था सुख प्राप्त करने का, और जाते हैं दुखी होके, मतलब क्या रहा? मतलब क्या रहा? उसी की तो खोज चालू है। नहीं, खोज चालू है मैं मानता हूं, मगर देखो एग्जाम्पल इसको बोला जाता है कि किसी ने रिजल्ट प्राप्त किया है, देन वी फॉलो। करेक्ट। हम जो एग्जाम्पल लेते हैं किसी का भी, XYZ का भी, वो सब फेल वाले का फॉलो करते हैं हम। यस और नो? यस। एक व्यक्ति मिलियनर बनी, वो दुखी होकर मर गई, हम क्या करेंगे? हमको मिलियनर बनना है। तो आपने जो एग्जाम्पल लिया वो सक्सेस पर्सन है, अनसक्सेस पर्सन है? अनसक्सेसफुल। अनसक्सेस है। किसी ने डिग्री प्राप्त किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम CPA, या डॉक्टर या लॉयर, फिर आपने देखा कि उनका अंत हुआ वेरी बैड, फिर भी हम क्या कहेंगे? हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर, ये करेंगे ना। जो फेल हो गए उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। यस और नो? यस और नो? यस यस। ये सब करना न करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सही क्या है वो जानना। ये नहीं करना, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट, मगर हमको एनालिसिस करना है कि वेरी द फैक्ट, हम जो रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता सही है कि नहीं, वो तो समझना पड़ेगा ना। मैं ये कहना चाहता हूं, करना न करना वो अलग सब्जेक्ट है, मगर जानकारी होना कि आखिर सही रास्ता कौन सा है। कैसे पता चले? कैसे पता चले? वही तो मैं बताना चाहता हूं आपको, वही मैं बताना चाहता हूं। मगर जो रास्ते पर अभी चल रहे हैं उसको उजागर तो करना पड़ेगा ना कि रास्ता सही है कि नहीं। अगर मैं वो नहीं बताऊंगा ये सही नहीं है, तो फिर सही रास्ता कैसे बताऊंगा? क्योंकि आप उसको ही सही मानते हैं। तो सही आप जो मानते हो वो सही नहीं है, तभी तो ढूंढने का प्रयास करोगे ना।
मगर वो जहां तक सही लगेगा तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो दुनिया की कोई भी चीज ऐसी है ना, आप क्या करते हैं? यू आर डूइंग एज अ इंजीनियर, मैकेनिकल, ओके। तो मेरा कहने का सिंपल क्वेश्चन है, ये दुनिया के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जिसको पाके या जिसको यूज करके हम हैप्पीनेस फील करते हैं, am I right? क्या कोई भी दुनिया की चीज के अंदर हैप्पीनेस देने का स्वभाव है? खुद में है ना, दूसरे मैं तो चीज जिसके लिए हम दौड़ भाग कर रहे हैं मैं उनकी बात करता हूं, जिसको पाने का प्रयास करते हैं दिन रात, मैं उनकी बात करता हूं। हम प्रयास किसके लिए करते हैं? हैप्पीनेस। नहीं, हैप्पीनेस के लिए। और हैप्पीनेस के लिए प्रयास क्या करते हैं? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो, अच्छा बिजनेस करो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छे मकान बनाओ, अच्छी कार लो, अच्छी एसेट्स ले लो, बिकॉज ऑफ द टू अचीव टू गोल ऑफ अवर हैप्पीनेस। यही तो करते हैं ना, यही तो करते हैं ना। तो मेरा प्रश्न, पिताजी ने बोला करते रहो तो करते रहे, है क्या बताया? पिताजी ने बोला कि करते रहो तो करते रहे, पढ़ लो, नौकरी नहीं, कर लो। पिताजी ने कहा है या अपने ब्रदर्स ने कहा, सिस्टर ने कहा या फ्रेंड्स ने कहा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वी ऑल आर द थिंकर पीपल। मैं ये कहना चाहता हूँ, ही इज राइट और ही इज रॉन्ग, दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट। हमको इस दुनिया में जन्म लिया है, हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे पास कुदरत ने बुद्धि दिया है, तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैं उसी की बात करता हूं। किसी ने क्या कहा वो छोड़ दो, मैं खुद की बात करता हूं। क्या हम एनालिसिस नहीं कर सकते? एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि जो करते हैं वो बंद करना है, वो सब्जेक्ट नहीं। एनालिसिस का मतलब होता है इसमें से एब्स्ट्रैक्ट निकालना है कि व्हाट इज द फैक्ट एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब हमको सही गलत क्या है वो मालूम ही नहीं है, यही तो ब्लाइंडनेस है। मैं ये कहना चाहता हूं, यही ब्लाइंडनेस है, नहीं जानते हो। तो मेरा सिंपल प्रश्न है, सिंपल, जैसे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं टू फील हैप्पीनेस, करेक्ट? अच्छे कपड़े पहनते क्यों पहनते हैं? टू फील हैप्पीनेस इन अवर सोसाइटी। और मगर वही कपड़ा दूसरे को पहनाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। यस और नो? क्यों? उसकी हैप्पीनेस अलग है। उसकी हैप्पीनेस अलग है। नहीं तो कपड़े में हैप्पीनेस देने का स्वभाव है या बिलीफ में? That's it। और हम मानते हैं, हम कहाँ मानते हैं? कपड़े में। है कि नहीं? रॉन्ग बिलीफ है कि नहीं? रॉन्ग बिलीफ है कि नहीं? मैं ये मकान में रहता हूं, आई फील हैप्पीनेस। मकान में हैप्पीनेस देने का स्वभाव है? काम देने का स्वभाव। अगर रहने के लिए मकान जरूरी है, आई एग्री, मगर मकान में सुख देने का स्वभाव है? दैट इज माई क्वेश्चन। है? नहीं। अगर मकान में सुख देने का स्वभाव है तो फिर बिल्डर बेचेगा क्यों? दुखी होने के लिए? रहने के लिए मकान जरूरी है, आई एग्री, मगर मकान सुख का साधन है, वो रॉन्ग बिलीफ है। समाज में कपड़ा पहनना जरूरी है, वो मैं मानता हूं, मगर कपड़े में सुख देने का स्वभाव है, वो रॉन्ग बिलीफ है। शरीर को चलाने के लिए फूड की जरूरत है, मैं मानता हूं, मगर फूड गिव यू द हैप्पीनेस, वो रॉन्ग बिलीफ। एक मिनट, जीवन चलाने के लिए पैसे की जरूरत मैं मानता हूं, मगर मनी गिव यू द हैप्पीनेस इज रॉन्ग बिलीफ। सामाजिक जीवन जीने के लिए शादी करना जरूरी है, मैं मानता हूं, मगर शादी से हैप्पीनेस मिलेगी, वो रॉन्ग बिलीफ। कार इज अ थिंग्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मैं मानता हूं, मगर कार गिव यू द हैप्पीनेस, वो रॉन्ग बिलीफ। मैं समझ में आया आपको? जो भी चीज जीवन जीने के लिए है, आई नो दैट इट्स रिक्वायर्ड एज अ ह्यूमन,
देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, बट यू थिंक दैट कि ये चीज मेरे को सुख देगी, वो रॉन्ग बिलीफ है। इसमें त्याग की बात नहीं है, बिलीफ को चेंज करने की बात है। त्याग की बात दुख जरूर देती है कई बार। Lack अगले के पास अच्छा घर हो तो आप दुखी हो है। जाए। है? अगर नहीं है तो दुख तो जरूर है। हाँ, Lack of those things will cause unhappiness. अनहैप्पीनेस। Lack of clothes, lack of food, lack लाइक of अगर power. दोस्त BMW चला रहा है और आप नहीं चला रहे तो आप नहीं, आपके नहीं, पास नहीं, होते तो no, सुखी no, होते no, नहीं होते, no, बट no. समझ गया I समझ don't गया। mean हाँ, बोलिए that. बोलिए। Even if like I don't, not Tesla, huh? Okay, you're a Tesla man. Basic transportation. दुख होगा because if you're walking in -20 degrees, ऐसा दुख होगा अंदर तक हाड़का में. So that causes. So whatever you said. तो मैंने कहा उसका ना होना- वो नेसेसिटी है, Yeah. So lack मैंने of पहले can बोल दिया। cause unhappiness. तो इट इज नॉट मैटर ऑफ वो नहीं चाहिए, वो मैंने पहले भी बोला, इट इज अ नेसेसिटी एंड रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। वो क्वेश्चन नहीं है, मिल जाएगा। मगर आपकी बिलीफ है कि उसमें सुख मिलता है, वो रॉन्ग बिलीफ है। I'm Right. just removing unhappiness. I don't want सुख. हम्म? सुख की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे पास जैसे भाई को टेस्ला चाहिए, मेरे को बस कार चाहिए थे कि उधर घर से यहाँ तक आ जाओ. नहीं, कार सही है कि आपको मिलने के you बाद सुख नहीं require मिलेगा। you require the car to transportation. I agree with you, but in your belief the car give me a happiness is wrong belief. First aid, yes. Now you understand? Yes. मेरा प्रश्न ये है, मैं नहीं कहता हूँ कार जरूरी नहीं है, मगर आपकी बिलीफ में कार गिव यू द हैप्पीनेस, वो रॉन्ग बिलीफ है। Wrong. शादी में जाना है और ज्वेलरी है घर पे तो पहनो, ये आपका व्यवहार है, मैं मानता हूं, मगर ज्वेलरी गिव यू द हैप्पीनेस, वो रॉन्ग बिलीफ है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? उसको त्याग की बात नहीं करता हूं, बिलीफ, यू चेंज योर बिलीफ, तभी आपको मालूम होगा एक्चुअली वेयर इज द हैप्पीनेस। ये सर्च करोगे तो ही मालूम होगा ना, आप तो सर्च करते ही नहीं है, मान लेते हैं। यू नेवर एनालिसिस, यही तो गड़बड़ है। वी फॉलो ब्लाइंडली एज पर द सोसाइटी बिलीफ। थिंग्स आर रिक्वायर्ड बट बिलीफ इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, Correct. यू अंडरस्टैंड मी? दुनिया में सबके पास कार है, हमारे पास कार होनी चाहिए, इट्स ओके, मगर हमारी सोच में यह होना चाहिए कि कार इज अ थिंग्स ऑफ ओनली ट्रांसपोर्टेशन, बट कार नेवर गिव यू द हैप्पीनेस, दैट्स इट। Correct. इतना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। हाउस इज रिक्वायर्ड टू स्टे इन, ओके, बट हाउस नेवर गिव यू द हैप्पीनेस। समझ में आया? मैं ये कहना चाहता हूँ, हाउस जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट। आप समझे? तो जो नेसेसिटी वो चाहिए, मगर हमारा प्रश्न है फ्रॉम चाइल्डहुड हम सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नेसेसिटी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नेसेसिटी तो आज वर्ल्ड के अंदर कहो या हिंदुस्तान के अंदर कहो, रोटी कपड़ा मकान ऑन एन एवरेज 90% पीपल के पास है, इन इंडिया टू। रोटी कपड़ा और मकान वो नेसेसिटी है। अगर नेसेसिटी बात करो टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, बाकी सब फैसिलिटीज है। क्या है? और फैसिलिटीज वो तो अनलिमिटेड है, जितना भी होगा वो कम है। क्या बता, तो फैसिलिटी की बात नहीं करता हूँ, यही तो कमजोरी हमारी है। व्हाट इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन नेसेसिटी एंड फैसिलिटीज? उसके आगे भी आता है, क्या होता है, अवर विश, इच्छा क्या है हमारी। एनीवे, तो क्या मेरा सिंपल सब्जेक्ट ये है कि आखिर रियली स्पीकिंग हैप्पीनेस कहाँ है, या तो किस में से मिलता है? दैट इज माई क्वेश्चन। रियली स्पीकिंग, नॉट रिलेटिवली। जैसे आई विल गिव एग्जांपल, जैसे शुगर है, शुगर, और मैं आप सबको एक एक स्पून शुगर दे दूं, ठीक है, एक एक स्पून शुगर दे दूं, और फिर आपको कहूँ कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो सबका टेस्ट एक होगा या अलग अलग होगा? एक ही होगा। मीठा। मीठा होगा। नहीं, सबका टेस्ट एक होगा या अलग अलग? सबका टेस्ट एक। Unless diabetic हो। नहीं, मैं टेस्ट की बात करता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको क्या है, जीभ जो टेस्ट करती है, मैंने उनकी ही बात कहा। तो सबका टेस्ट अलग अलग है कि बिलीफ के मुताबिक टेस्ट आएगा? नहीं, टेस्ट एक ही आएगा। एक ही आएगा, बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस इज अ नेचर ऑफ शुगर। एम आई राइट? Yes. Whatever your belief,
डजंट मैटर। मगर आपने शुगर खाया तो शुगर अपना स्वभाव दिखाएंगी। यस और नो? यस। इट्स नॉट रिक्वायर योर इंडिविजुअल बिलीफ। नो। इसी तरह जैसे शुगर में मिठास देने का स्वभाव है विदाउट अवर बिलीफ टू, ऐसे दुनिया में कोई चीज ऐसी है जिसके अंदर सुख देने का स्वभाव है विदाउट माय बिलीफ। बताइए। आपके मस्तिष्क, दिमाग दिमाग तो घुमाता है पूरी दुनिया में। घुमाता था। ऐसा तो कुछ मिला नहीं अभी तक। ध्यान नहीं किया फिर लगता है। आई थिंक ध्यान गिव्स यू दैट जॉय। किसका? When you sit in meditation. नहीं, किसका ध्यान करेंगे? For me, I can only talk about myself. When I focus on Nirakar, it gives me. मैं समझता हूँ कि आप निराकार का ध्यान करते हैं या ध्यान करना चाहते हैं। I will just say ध्यान, but I feel कि that is the source of my happiness and it's within me. I can get it anytime. नहीं, मेरा कहने का मतलब है ध्यान की जो आपने बात कही, ठीक है, आप ध्यान में बैठेंगे और कॉन्संट्रेट होंगे, उस थोड़े समय के लिए शायद आप दुनिया भूल जाएंगे। ये सिर्फ आपके लिए एक टेम्पररी प्रयोग होगा। दिस इज नॉट अ लाइफ। वो खुशी तो कभी स्मॉल, जैसे मंदिर में जाओ तो शांति मिलती है, इट लाइक दैट वे। इट इज नॉट योर अचीवमेंट। ओके, इट डिपेंड ऑन योर एफर्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट वे। तो भूखे को भोजन मिल जाए तब भी खुशी मिल जाती है, वो थोड़े समय के लिए। मैं वही बात नहीं करता। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स। दे गिव यू द हैप्पीनेस लाइक अ शुगर। शुगर का स्वभाव जैसे मिठास देना है, ऐसे दुनिया की कई चीज ऐसी है जिसमें सुख देने का स्वभाव है। आई बिलीव इट और नॉट। माँ देती है, माँ देती है, माँ देती है, और फिर भी माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं। ये तो है। बोलते नहीं हो। यस और नो? यस। that's sad. तो ये आपने जो बात कही वो अच्छी बात जरूर है, मगर वो अल्टीमेट बात। पर हम में से किसी को पता नहीं है कि ऐसी कोई दुनिया में चीज है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। यही कहता हूं मैं इसी चीज को कहता हूं पागलपन। वी डोंट नो वेयर इज हैप्पीनेस, स्टिल वी आर ट्राइंग एंड ट्राइंग फ्रॉम सो मेनी बर्थ। मैं उसी को तो पागलपन कहता हूं, मैं उसी को ही पागलपन कहता हूं। तो थोड़े जब आपको मालूम ही नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट होल सोसाइटी। जब आपको डेफिनेशन मालूम नहीं है, जब आपको रास्ता मालूम नहीं है, और कैसे हम प्रयास करते हैं? इज इट ट्रू? हमने तो गीता का श्लोक पकड़ लिया, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, बस। तो मैंने फल की बात नहीं कहा। हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस। मैंने फल की बात नहीं कहा। फल तो सबको मिलता है। शादी करोगे तो वाइफ मिलेगी, नौकरी करोगे तो पगार मिलेगी, पैसा दोगे तो कार मकान मिलेगा, तो रिजल्ट तो आया। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ अचीव अवर गोल टू रियलाइज द रियल हैप्पीनेस। मैं उनकी बात करता हूँ। आपने कुछ दिया और आपको कुछ मिला, वो तो प्रश्न ही नहीं है, मिलता ही है। मैं कहाँ मना करता हूँ। आप शॉपिंग के लिए दुकान में जाओगे, पैसा दोगे तो वो आपको चीज देंगे, इसमें मैं कहाँ मना करता हूँ। वो उसकी बात नहीं है। हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी, दैट इज माई क्वेश्चन। पैसे से चीज मिल जाएगी वो मानता हूं, और वो नेचर होना चाहिए उनका, हमारी बिलीफ नहीं। बताइए। I'm most of the times content. मुझे तो I don't think on those lines. I'm content. मतलब सुनना नहीं, पर जनरली नहीं है, हमको नहीं पता है। नहीं पता है। हर व्यक्ति ऐसा करती है, हर व्यक्ति। उनको कहेंगे what is the path to realize the real happiness? I don't know. I will try. That's it. मतलब you have some ideas, you have some goal, you have some destination. Somebody they show you the path. You can know. I don't know. Just walk and walk. That's it. Maybe success or not. I don't know. मेरे को आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई एग्जाम्पल से फॉलो कर रहे हैं तो वो भी मालूम नहीं। ये व्यक्ति गए एंड वी फॉलो द पाथ, देन इट इज ओके, इट इज बी कॉल्ड एग्जाम्पल। मगर आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो दे आर अनसक्सेस। यही प्रश्न है। कॉलेज में तो डिग्री मिलेगी, कोई भी कॉलेज कहो, बिजनेस कहो, तो पैसा कहो, मैरिज लाइफ कहो, मटेरियल कहो, ये सब एसेट्स कहो, सब कुछ कहो, सब कुछ मिलेगा और सब कुछ मिलता रहेगा एज पर द सिचुएशन। मैं उसके लिए मना नहीं करता हूं। हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी?
परम ज्ञान हम्म? परम ज्ञान परम ज्ञान मतलब मतलब इतना पता। तो पर शब्द बोलने से क्या फायदा? लाइक वापस नहीं आना धरती पे नहीं, वापस नहीं आना मतलब कहाँ जाना? वापस उसके लिए ये आंसर थोड़ी है कि तो पता नहीं। नहीं, पर बड़ा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने, हमको तो पता नहीं है, तो आप हमसे पूछते रहेंगे, हम बता नहीं पाएंगे ना आपको। यही तो बात है, आप नहीं बता पाओगे तभी तो आपको मालूम होगा कि व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग स्टिल नाउ एट द एज आफ्टर पास द लाइफ। मैं तो अभी खुश हूँ। I mean, हम्म? I'm trying to say I'm content. How do you say that? संतोष है मुझे देखकर। तृप्त हूँ मैं। सब ठीक चल रहा है। और जैसे बेर खाते हैं तो गुठली बाहर डालनी पड़ती है ना, उस तरह की लाइफ है कि थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ आता है, बट ओवरऑल सुख है। वही मैं कहता हूँ। तो आपको हो गया क्या? हम अभी नहीं, This is a good life. वो You know, तो- everything is good. वो हर व्यक्ति की परिस्थिति के ऊपर आधार है। वो गुड है कि नहीं, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर कोई बैड सिचुएशन आएगी तो वही कहेंगे कि क्या करूँ मैं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई हैव टू सफर। वो भी वही कहेंगी और कितनी बार कह चुके भी होंगे। कोई नई बात नहीं है, इट्स सोशल थिंग्स, सबके लिए है। तो कोई किसके लिए इंडिविजुअल नहीं होता है, सबके जीवन में ऐसा अप्स एंड डाउन्स आता है, गुड एंड बैड टाइम आता है। तो ये कोई नॉर्मल बात है, कोई स्पेशल बात नहीं है। और कोई कहे मेरे जीवन में नहीं आता है, रामकृष्ण महावीर के जीवन में भी आया था, वेरी बैड टाइम। हमारे जीवन में नहीं आया, इतना बैड सफरिंग उनका लाइफ में भी आया था, उनसे बहुत गुना ज्यादा। तो ये कोई नई बात नहीं है, आप समझे ना। तो जीवन में हर समय में अच्छे ही समय आएंगे, जरूरी नहीं है, अच्छे बुरे सबको आते हैं एज पर आवर कर्म। प्रश्न ये है कि सुख कहाँ है वो हमको मालूम नहीं, और बिना मालूम हम प्रयास करते, वो अज्ञानता है। तो पहले जानना चाहिए कि वेयर इज द रियल हैप्पीनेस। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने इतना डिस्कशन इसके ऊपर इतना ज्यादा क्यों किया कि पहले हमको मालूम तो नहीं है, फिर भी हम दौड़ते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, और जानने का प्रयास नहीं करते हैं, वो दूसरी कमजोरी है। सब जीते हैं, क्या करते हैं? जीते हैं, लाइफ खत्म करते हैं एवरी डे, यस और नो? यस। एंड विदाउट चॉइस। तो बात यह है कि इस दुनिया के अंदर सुख होता तो जिसको हम गॉड मानते हैं वो संसार से मुक्त नहीं होते। यस और नो? यस और नो? यस और नो? अगर इस संसार में सुख होता तो वो संसार से मुक्त नहीं होते, क्योंकि सुख तो यहाँ है, फिर क्या जाने की जरूरत है? अगर है तो, मगर है, अगर यहाँ सुख है तो वो क्यों छोड़ के जाते हैं सुख के लिए? तीर्थंकर भगवान भी विचरते, जंगल में विचरते थे, क्यों? दुख के लिए। महल, साधन, संपत्ति सब कुछ था कि नहीं? तो किसके लिए गए? दुख के लिए गए? किसके लिए गए? मुक्ति की खोज, सुख के लिए गए ना, ओवरऑल द वर्ड। मुक्ति कहो, मगर वो पाने के बाद क्या करना है? रियल एंड परमानेंट हैप्पीनेस, यही तो चाहिए ना, इसी के लिए गए ना। बिल्कुल गए। मैं उसी की बात करता हूं। अगर होता तो क्यों जाते? अगर होता है यहां संसार में तो क्यों जाते हैं, जिसको हम गॉड मानते हैं? फैक्ट और नॉट? तो ऐसी बात है। तो क्योंकि सुख नहीं है, सिर्फ हमारी बिलीफ है। इस संसार में 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव करते हैं उसमें सुख देने का स्वभाव कोई भी चीज में नहीं है, कोई भी चीज में, एक्स वाई जेड। सिर्फ आपकी बिलीफ, सिर्फ आपकी बिलीफ, और बिलीफ है वहां तक सुख है। अगर वही चीज में बिलीफ चेंज हो गई तो भी सुख नहीं है। यस और नो? आज आपको यह मकान पसंद है, एग्जाम्पल, और आप रह रहे हैं एंड यू फील हैप्पीनेस, इट्स ओके। 5-10 साल के बाद कहेंगे ऐसा नहीं मकान, ऐसा चाहिए, उसमें जाएंगे तो आनंद आएगा।
फिर रहोगे यहाँ मगर यू आर नॉट फील हैप्पीनेस. व्हाई? बिकॉज ऑफ योर बिलीफ, नॉट बिकॉज ऑफ द हाउस. एम आई राइट और रॉन्ग? 100%. तो आपकी हैप्पीनेस तो बिलीफ के ऊपर डिपेंड है, फैक्ट नहीं है. नहीं बिलीफ चेंज हो गई तो हैप्पीनेस नहीं लगती है. तो वो तो बिलीफ की बात है, फैक्ट की तो बात ही नहीं है. तो वास्तव में अभी मैं कंक्लूजन शॉर्ट कर देता हूं. हैप्पीनेस इज अ नेचर ऑफ सोल. क्या बताया? अंतरात्मा. आत्मा का स्वभाव ही हैप्पीनेस है. एंड विदाउट सोल वी आर नॉट लाइव. यस और नो? यस. अगर आपको कहा मैं आपको 5 हाउस दे देता हूँ, 100 kg गोल्ड दे देता हूँ, सिल्वर दे देता हूँ, आपको 10 मिलियन दे देता हूँ, मगर मैं आपका सोल ले लूंगा, चलेगा ना? क्यों? उसको तो आप मानते ही नहीं है मगर मानते नहीं है. आपको तो इसकी पड़ी है. तो कुदरत कहते तुमको जो चाहिए वो दे दो मगर सोल ले लूंगा, चलेगा ना? क्यों? सोल में हैप्पीनेस है, वो तो मानते नहीं है तो वो ले लेते हैं, और जिसमें मानते हैं वो आपको दे देते हैं. बताइए, मिलेगा? नहीं. यू नो द फैक्ट. जब सोल होता है तो बाहर सुख ढूंढते हैं, और जब कोई कहता है कि नहीं आपको सोल ले लूंगा, तो नहीं वो तो चाहिए हमको. तो फिर जब है तब क्यों वैल्यू क्यों नहीं करते हैं? जब है तब वैल्यू क्यों नहीं करते हैं? कोई व्यक्ति का आयु 1 वीक का बाकी है. कितना? 1 वीक. 1 वीक का. ठीक है. इनको कहेंगे, जब एग्जांपल देता हूं कि तुमको $5 मिलियन चाहिए या 5 साल का आयुष्य चाहिए, तो वो क्या मांगेगा? 5 साल का आयुष्य. और जब आयुष्य है तो डॉलर चाहिए, और डॉलर देता है तो आयुष्य चाहिए. नहीं समझ में आया? आगे वो कहता है जीऊंगा तो कमा लूंगा. वही तो बात है, वही तो बात है. तो कैसे भी करके हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोल की वैल्यू करनी पड़ती है, बॉडी की नहीं. ये निकलने के बाद बॉडी तो है कि नहीं है? ये निकलने के बाद बॉडी है कि नहीं? तो वैल्यू किसकी है, बॉडी की या सोल की? सोल की. पर करते हैं बॉडी की. पूरी लाइफ जीते हैं, बॉडी के लिए. फिर इसको जला दिया जाता है. यस और नो? यस. और हम बॉडी नहीं है. अगर हम बॉडी होते तो रीबर्थ कैसे होगा? बोलते नहीं है. अगर हम बॉडी है तो रीबर्थ कैसे होगा? कर्म किसको लगेगा? नहीं. अगर हम बॉडी है तो रीबर्थ कैसे हो सकता है? इसको जला दिया गया. यस और नो? यस. हम बॉडी नहीं मगर सोल है. मगर सोल है ऐसा अवेयरनेस हमारे पास नहीं है. दैट इज टू बी कॉल्ड इग्नोरेंस. हम आत्मा है ऐसा शब्द ज्ञान है मगर उसकी वैल्यू हमारी अवेयरनेस में नहीं है. बस दैट इज अ मिस्टेक. आप जिस प्रकार से बाह्य लाइफ जीते हैं वो गलत नहीं है, मगर आप सोल की वैल्यू करने के बावजूद जीते हैं. दैट इज योर इग्नोरेंस. बिकॉज आई एम द बॉडी इज देयर. यस और नो? यस. बिकॉज आई एम हाउस इज हियर. अगर मैं नहीं हूं तो हाउस है? मतलब मेरा नहीं है ना. जो भी है बिकॉज आई एम. अगर शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन सब कुछ है मगर सोल निकल गया तो नहीं. तो ये इसका है कुछ भी? तो वैल्यू सोल की या बॉडी की है? और करते हैं बस ये अज्ञान की बात करता हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द विजन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्शन. हमारी दृष्टि में होना चाहिए वैल्यू आत्मा की ही होनी चाहिए. बिकॉज एज अ सोल वी आर परमानेंट, एज अ बॉडी वी आर टेम्पररी. यस और नो?
Yes. यस और नो? अगर हम आत्मा के आधार से परमानेंट है तभी हम बोलेंगे कि मेरा प्रीवियस बर्थ था, प्रेजेंट बर्थ है और नेक्स्ट बर्थ भी होगा, बिकॉज ऑफ सोल, नॉट बिकॉज ऑफ बॉडी. तो एज अ सोल वी आर परमानेंट. सो व्हाट इज आवर परमानेंट आइडेंटिटी? बॉडी और सोल. तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? टेम्पररी की परमानेंट की? पर करते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं. इसी को अज्ञान कहते हैं. यस और नो? तो आत्मा नहीं है तो कोई भी चीज में सुख मिलेगा? मिलेगा? सब कुछ चीजें हैं, बॉडी भी है, सब कुछ चीजें हैं, सिर्फ सोल नहीं है. तो हैप्पीनेस मिलेगा? इसीलिए कहा हैप्पीनेस इज अ नेचर ऑफ सोल. और हम जिसको भगवान मानते हैं वो इसके अनुभव के लिए गए थे, ये बाह्य चीजों के अनुभव के लिए नहीं गए थे. यस और नो? रियल हैप्पीनेस इज अ नेचर ऑफ सोल and it is inside us, and वो soul is our real and permanent identity. और ये बाहर का जो जीवन है वो कर्म सत्ता के अधीन है, और इसीलिए राम को भी बिना इच्छा वनवास जाना पड़ा. यस के नो? कि अपनी इच्छा से गए? और राम की बिना इच्छा सीता उठा के ले गए रावण, कि इच्छा से उठा के ले गए? और बिना इच्छा राम को युद्ध करना पड़ा, और बिना इच्छा ही कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ. यस और नो? क्या इच्छा से हुआ? बिना इच्छा उनको पैदा होने के बावजूद भी खुद के माँ बाप को छोड़ना ही पड़ा. यस और नो? और इतने पावरफुल होने के बावजूद भी दुर्योधन उसका नहीं मानते हैं. यस और नो? और राम महाभारत करना ही पड़ा, वो भी बिना इच्छा. तो किसकी इच्छा से दुनिया चलती है या लाइफ चलता है? बताइए मेरे को. कर्म सत्ता. नहीं, इच्छा की बात करता हूँ. आप कहते हैं मैं मर्जी से जीना चाहता हूँ. कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जी सकता है? बताइए मेरे को. राम कृष्ण महावीर अपनी मर्जी से जिए थे? बताइए. भगवान महावीर को एट द एज ऑफ 28 ईयर्स उनके माता पिता के देहांत हो जाने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई भाभी को विनंती किया कि मेरे को दीक्षा लेने की अनुज्ञा दो. उन्होंने मना कर दिया. यस और नो? तो महावीर अपनी इच्छा से जिए? बताइए मेरे को. कौन अपनी इच्छा से जी रहा है? बताइए मेरे को. सब कर्मों के बस जी रहे हैं. क्या बताया? जो भी कर्म संजोग खड़ा करते हैं वी हैव टू फॉलो बिकॉज वी आर सफरर. वी आर नॉट क्रिएटर ऑफ द सर्कमस्टांसेस. यस और नो? Yes. हम संजोगों बना नहीं सकते, हम संजोगों में सफरर है. क्या है? हमको भुगतान करनी पड़ती है. नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टांस. वी डोंट नो कल क्या होगा. हम नहीं जानते कल क्या होगा. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी हमको वास्तविकता जीवन में मालूम नहीं है. तो सिंपल बात, सुख आत्मा का स्वभाव है. और व्हेन वी रियलाइज अवर रियल सेल्फ, द परमानेंट हैप्पीनेस इज देयर. एंड देन आफ्टर व्हेन वंस यू रियलाइज योर प्योर सोल, देन आफ्टर नो रीबर्थ. इट इज टू बी कॉल्ड ए मोक्ष और मुक्ति. इसको ही मोक्ष कहते हैं या तो मुक्ति कहते हैं. एंड फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस. फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस.
सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। तो ये हमारी जो लाइफ है वो अज्ञानता से भरी पड़ी है, और वही अज्ञानता की माया जाल में हम फंसे हुए हैं, और इसमें रास्ता दिखाने वाला भी फंसा हुआ है। आप समझे? सब फंसे हुए हैं, साधु संत सन्यासी संसारी सब। क्योंकि मैंने कहा ने, आज जो धर्म है वो बिजनेस बन गया, तो वो भी फंसे हुए हैं। वो आत्मा की साधना नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं। इनको संसार चाहिए, मंदिर चाहिए, शिष्य चाहिए, वरघोड़ा चाहिए, बोलते नहीं हैं। यस और नो? हमारे और तुम्हारे से भी वो बेटर लाइफ जीते हैं भौतिक रूप से। मैं आध्यात्मिक बात नहीं करता हूं, भौतिक बात करता हूं। यस और नो? दे हैव मोर फैसिलिटीज देन अस। यस और नो? यस। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि उनका जीवन जो आंतरिक होना चाहिए, आत्मा की खोज, वो नहीं रहा। Reputation. नहीं, रेपुटेशन नहीं, गोल बदल गया। भाई मेरे को मंदिर बनाना है 25 करोड़ का, तो आई हैव टू अर्न द मनी फ्रॉम द सोसाइटी, उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। बोलते नहीं? यस और नो? यस। जैसे आपको मकान लेने के लिए घूमना पड़ता है, उनको मंदिर के लिए घूमना पड़ेगा। देखो हंसते हैं। फैक्ट और नॉट? फिर अब करें क्या, छोड़ के भाग नहीं सकते? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूं, भागने की बात नहीं है। यानी हर व्यक्ति जो हमको धर्मगुरु के टाइटल से मुक्ति का मार्ग बता रहे, वो फंसा रहे, ये मैं प्रूव करना चाहता था, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया आपको। वो गलत सही है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आई कैन प्रूव कि वो भी हमारी तरह फंसे हुए हैं, वही बताना चाहता हूं। उनका भी प्रोजेक्ट है, यस के नो? और तुम्हारा भी प्रोजेक्ट है। और जो मुक्त पुरुष होता है उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। अभी समझ में आया? दुनिया उनको पागल बोलती है, जबकि आप अपन सब पागल। इसीलिए कि जैसे पागलों के समाज में कोई व्यक्ति अच्छा जाएगा तो लोग कहेंगे ये पागल कहां से आया। तो नॉर्मल बात है ना, नॉर्मल बात नहीं है। जो पूरा गांव पूरा दिगंबर का है, दिगंबर समझते हैं ना, पूरा गांव दिगंबर है, और आप कपड़ा पहन के जाओगे तो क्या होगा? पागल का तो ये गुलाब पागल आ गया वहां से, तो कोई नई बात थोड़ी है। बराबर है, ये नई बात थोड़ी है। ये पागलों के सामने अच्छा व्यक्ति आएगा तो उसको लोग पागल, क्योंकि मेजोरिटी क्या है पागल लोगों की है, तो अच्छा आदमी कैसे जी सकता है? तो लोग उसको कहेंगे तो पागल है। तो कहने का मतलब यह है कि हम इस दुनिया के अंदर आए, ये दुनिया की वास्तविकता को जानने के लिए, और हम जानते हैं व्यवहारिकता, यही हमारी कमजोरी है। व्यवहारिकता से ऊपर जानना चाहिए, रिलेटिव सत्य से ऊपर जानना चाहिए, सनातन सत्य जो था, है और रहेगा। और सनातन सत्य का कोई क्रिएटर नहीं होता है, और जो क्रिएटर होता है वो सनातन सत्य नहीं होता है। समझ में आया? कोई भी चीज का क्रिएटर है वो सनातन सत्य नहीं है। अच्छा बुरा हो सकता है मगर सनातन सत्य नहीं है। और एज अ ह्यूमन का गोल क्या होना चाहिए? सनातन सत्य जानो, जो था, है और रहेगा। और सनातन सत्य है एक आत्मा, जिसका न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। शरीर का जन्म जीवन मृत्यु है, आत्मा का नहीं है। तो आत्मा सनातन सत्य है। और दूसरा लॉ ऑफ नेचर, यह भी सनातन सत्य है। आप समझे? कुदरत का कानून जो पूरे वर्ल्ड को मैनेज करता है। क्या करता है?
मैनेज। ठंडी गर्मी बारिश दिन रात, पूनम और अमास, भर्ती और आउट, कर्म और कर्म फल, ये सब कुछ मैनेज करने वाला कौन है? लॉ ऑफ कुदरत का कानून, जो सबके लिए क्या है? एक है या अलग अलग? एक है, और वो कभी परिवर्तन नहीं। इसको सनातन कहते हैं। धर्म का कानून, राष्ट्र का कानून, संस्था का कानून, वो तो बदलता रहेगा, वो सनातन नहीं है। समय संजोग के आधीन परिवर्तन होता रहेगा। कुदरत का कानून कभी परिवर्तन नहीं होगा और सबके लिए एक होगा, वो माने या न माने। कुदरत का कानून किसी की मान्यता के आधारित काम नहीं करेगा। समझ में आया? When you break the law of nature, nature will punish you. You believe it or not? समझ में आया? आप जानते हैं या मानते हैं या नहीं, वो सब्जेक्ट कानून का नहीं है। But when you break the law, nature will punish you. इसी को कहते हैं कर्म, इसी को कहते हैं कर्म। और वो कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं। क्या बताया मैंने? वो कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं। भाव। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले वही अवतार में मोक्ष में गए, शास्त्र प्रमाण। यस और नो? और इसीलिए क्रिया से कर्म बनते हैं, तब तो वो नरक में जाने चाहिए। अर्जुन है, राम है, 3 तीर्थंकर है, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, जिन्होंने करोड़ों लोगों की हिंसा किया। लास्ट वर्ष की बात करते हैं, फिर भी मोक्ष में गए, तीर्थंकर होके मोक्ष में गए। लास्ट वर्ष की बात करता हूं। इसीलिए क्रिया से कर्म बनते हैं, तो ये सब नरक में जाने चाहिए। यस और नो? तो कर्म क्रिया से नहीं बनते, कर्म अज्ञानता से बनते हैं। अज्ञानता कौन सी है? यू डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। और इसीलिए लॉ तोड़ते रहते हैं, कर्म बनते रहते हैं। नेचर विल पनिश यू ऑल द टाइम्स। आप कोई भगवान को मानते हैं कि नहीं, कोई गुरु को मानते हैं कि नहीं, कोई धर्म को मानते हैं कि नहीं, कोई क्रियाकांड करते हैं कि नहीं, वो कुदरत का कानून नहीं है। ये समाज ने बनाया हुआ कानून है, परिस्थितियों के अधीन। उससे कुदरत के कानून से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे राम को मानो, कृष्ण को मानो, महावीर को मानो, शिव को मानो, स्वामीनारायण को मानो या न भी मानो, वो कुदरत के कानून में नहीं आता है। और कुदरत उसका पनिशमेंट देती भी नहीं है। मगर यू ब्रेक द लॉ ऑफ नेचर नोइंगली और अननोइंगली, द नेचर विल पनिश यू। अभी एग्जांपल देता हूं। कुदरत कहती है ये शरीर जो है, शरीर, ये शरीर की जो पूरी डिजाइन है, डिजाइन समझते हैं? स्ट्रक्चरल डिजाइन, वो सबकी एक है या अलग अलग है? स्ट्रक्चरल डिजाइन सबकी एक है। एक क्यों है? नेचर मेड है या मैन मेड? नेचर। बताइए। नेचर में। तो ये बॉडी की डिजाइन किसने बनाई? नेचर ने। फिर ये हार्डवेयर की बात करता हूँ, पहले सॉफ्टवेयर आ गया, अब ये हार्डवेयर की बात करता हूँ। ये हार्डवेयर जो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वो किसका है? नेचर। बताइए। नेचर का ही है ना? नेचर का है ना? डिजाइन नेचर की, ये हार्डवेयर नेचर का। अच्छा, अभी हार्डवेयर तो बना दिया, इनको 100 साल तक जिंदा रखना है। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हवा, पानी, खुराक। यस और नो? वो भी कौन देता है? नेचर। कौन देता है बताए? फिर हम नेचर को प्रश्न करेंगे भी हमको 100 साल तक जिंदा क्यों रखते हो? व्हाई एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो वो कहता है कर्मों के भुगतान के लिए। तो फिर मनुष्य प्रश्न करता है कि कर्म क्या किया, वो तो हमको मालूम नहीं। तो कुदरत ने कहा तुमने एग्जाम दे दिया है, दैट इज द इनफ पार्ट फॉर यू टू सफरिंग इन दिस बर्थ। यस और नो?
आपने एग्जाम दे दिया है इन अ प्रीवियस बर्थ, इतना काफी है टू सफरिंग इन दिस बर्थ। समझ में आया? आपने एग्जाम दे दिया है, मालूम ना मालूम वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हमको देना है तो हमको मालूम होना चाहिए आपने क्या एग्जाम दिया है, क्योंकि रिजल्ट उनको देना है। दे क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग। हम पैदा होंगे, माँ बाप हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, यस और नो। भाई बहन सिलेक्ट नहीं करते हैं हम। रहने का घर जो पैदा होते मिलता है वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, और पैदा होते धर्म मिलता है वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं होता है। यू आर सफरर, यस और नो, यस और नो। आप सिलेक्ट कर सकते हैं? यू आर विक्टिम्स, यू हैव नो चॉइस। चॉइस है? रिजल्ट में चॉइस नहीं है। नहीं है। तो कुदरत कहती है पूरी जो लाइफ है आपकी, फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंक्लूडिंग योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज अ प्री डिसाइडेड एज पर योर प्रीवियस बर्थ कोर्स। मृत्यु भी आप डिसाइड नहीं कर सकते, यस और नो? इट इज डिसाइडेड, करेक्ट? जन्म भी डिसाइडेड, मृत्यु भी डिसाइडेड, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो लाइफ है, जो मन वचन काया से हम जीते हैं, वो डिसाइडेड नहीं है कि चॉइस है। श्योर? वो तो चॉइस है ना। बोलिए, चॉइस है। I think we come with some prarabdha, so we get to harness those prarabdha by getting the birth in the family, the country, many things. Whatever it is, yeah. So we have sanchita karma, so we bring it and we are born at a certain place. But how we live rest of the life, I think it depends on the life karmas that you do at this point. That's what I believe in. तो इसीलिए मैंने कहा कि हमको फैक्ट नहीं मालूम, और अभी तक जो हमने माना है, जाना है, पढ़ा है, सुना है, वो फ्रिक्शन है। क्या है? तभी तो गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। उन्होंने जो बताया, जो सुना है, पढ़ा है, वही बताया उन्होंने। प्रूफ नहीं है कोई उनके पास। और जब मैं एग्जाम्पल देता रहूंगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे ना, बराबर है, बराबर है, बराबर है। अगर जीवन जीने की हमारे पास फ्रीडम है तो फिर मैं वनवास क्यों जाऊंगा? मैं लाइफ की बात करता हूं, अभी बॉर्न एंड डेट की बात नहीं करता हूं। मैं वनवास क्यों गया? फिर मेरी मर्जी थी। अगर मेरे पास चॉइस है तो बोलिए। मैं लाइफ की बात करता हूं, अभी जन्म मृत्यु की बात नहीं करता हूं। एज पर योर एक्सप्लेनेशन, I think that was the predestined thing that दैट वाज प्रीडेस्टिन्ड। तो क्या प्रीडेस्टिन्ड नहीं है वो बताइए, एग्जांपल। I think human beings rest of the life depends on what karma. तो ये रेस्ट ऑफ द लाइफ नहीं है। वनवास जाना वो रेस्ट ऑफ द लाइफ नहीं है। He came back for rest of his life and lived. I think human beings have to watch out. ऐसे नहीं कि कुछ भी करते रहो, बोलो कि भैया ये तो कर्म है, ऐसे हो रहे हैं, ऐसा वो गलत सोच है। तो इसीलिए हमने अभी तक इसके ऊपर फोकस ही नहीं पाया है, और आज तक हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, उसी को हम मानते हैं, मगर कभी हमने इसको सही है कि नहीं वो जानने तक की कोशिश नहीं किया है। एंड वी ब्लाइंडली फॉलो, और जब प्रश्न करते हैं तो दे आर कंफ्यूज। कुदरत का कानून कहता है, मैंने जिंदे कोई भी व्यक्ति को श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं दिया है। यस और नो? यस और नो? टिक एनीवन? श्वास लेने की स्वतंत्रता हमारे पास है या नहीं? अभी ये क्षण तो है। Nature, no. It's decided. आप क्या कहते हैं? I think we have the choice. We are breathing. It happens It automatically. is breathing, but if God has नहीं कोई बात decided, नहीं, उनको आंसर देने दो। एवरीवन हैव राइट टू एक्सप्लेन व्हाटएवर दे बिलीव, इट्स ओके। कंक्लूजन बाद में आएगा, आंसर देने का सबको राइट है, तभी तो इसको ओपन डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम नहीं बोल सकते, नहीं, अपनी बात वो पुटअप कर सकते हैं। एनीवन कैन। यस, आप बोलिए।
अभी इस क्षण तो मुझे स्वतंत्रता है, मैंने पूरी लाइफ की बात का इस क्षण के लिए मैंने नहीं पूछा है. पूरी You लाइफ have का a तो freedom नहीं है. to take a breath independently. That is my question. It's not like this क्षण or that क्षण. Not my question. नहीं है, I am talking about the whole life. नहीं है. It might change. कॉपी नहीं करो, सोच के बोलो. मैंने ऐसा नहीं कहा कॉपी करो. नहीं है. आप मतलब वो चॉइस है उसका. नहीं ऐसा नहीं. मतलब जिसको जो अपनी बात पेश करना है वो कर सकते हैं. Everyone they have a right, you know. Not like a compulsory. यही तो मैंने कहा जिसे ओपन डिस्कशन. See, अगर स्वस्थ शरीर है तो खुद ले सकते हैं. कोरोना हो गया तो फिर वेंटिलेटर लगेगा. जोर तो आएगा ही. कितनी बार आएगा? जब जितना मैं एग्जांपल दूंगा वही बात आएगी. जोर तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा. क्या लो? नहीं. अगर हम खुद अपनी मर्जी से श्वास ले सकते हैं तो रात को कभी सो नहीं सकते. यस और नो? यस और नो? अगर मैं अपनी मर्जी से श्वास ले रहा हूं विथ माई पावर्स, आई कैन नॉट स्लीप. फिर रात को कौन लेगा सोने के बाद? बोलिए. बोलते नहीं है. मैंने तो बोला नहीं है मेरे. नहीं मगर एक्सप्लेन करो. आपको उत्तर दे रहे हैं तो दे सकते हैं, मेरी बात को डिनाई कर सकते हैं, बट यू रिप्लाई लॉजिकली, नॉट रैंडम. नहीं है, फ्रीडम नहीं. आपने कहा कि है तो यू कैन प्रूव इट. बोलने से क्या मतलब है? जब मैं आपको प्रश्न करता हूं आप उत्तर नहीं दे पा रहे. यस और नो? अगर हम ब्रीद अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो हम कामकाज कर सकते हैं. पहले ध्यान रखना पड़ेगा ब्रीद ना के चालू है कि नहीं. अगर हम अपनी मर्जी से ले तो पहले क्या देखना पड़ेगा? ये चालू देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा. ये बंद होगा तो हम काम कर सकते हैं. तो अगर हमारी मर्जी चलता है तो हम कैसे काम कर सकते हैं? पहले उसको देखेंगे, काम करेंगे. सी थिंक प्रैक्टिकली. रैंडम बात नहीं चलेगी. रैंडम तो हमारे पास है ही. इसी को तो मिटाने के लिए मैं आया हूं. किसी के पास नहीं है. एक भी श्वास प्लस और माइनस नहीं कर सकते कोई भी व्यक्ति. भगवान महावीर को भी कहा था कि आपका आयुष्य थोड़े समय के लिए बढ़ाओ क्योंकि आप तीर्थंकर हैं. मैं जैन हिस्ट्री की बात करता हूं, मेरी बात नहीं करता हूं. थोड़े समय के लिए आप आपका आयुष्य बढ़ाओगे तो जो 2500 साल तक जो भस्म ग्रह की असर होने वाली है, बैड टाइम इज कमिंग, वो नहीं होगा. ऐसा इंद्र महाराजा ने भगवान श्री महावीर को कहा. यह हिस्टोरिकल प्रूफ बताता हूं मैं. और भगवान ने उसी समय को कहा मैं अपने श्वास को कम ज्यादा नहीं कर. इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ. ये शरीर कुदरत का है, श्वास भी कुदरत का है, संयोग भी कुदरत का है, और पंच महाभूतों में विलीन भी कुदरत में ही होगा. यस और नो? दैट्स इट. जब कुदरत का है हमारा कंट्रोल कैसे होगा? एवरीथिंग गिवन बाय द नेचर. ये सॉफ्टवेयर डिजाइन उसकी है, हार्डवेयर उसका है, हवा पानी खुराक उसका है, कर्म भुगतान के संजोग उसके है, श्वास बंद करता है. हमारे पास फ्रीडम कहाँ है? बताइए, बताइए हमको. नहीं. और फिर कहते हैं हम अपनी मर्जी से सोचते हैं, बोलते हैं, एक्शन करते हैं. यही तो भ्रांति है, यही तो इल्यूजन है. फ्रीडम नहीं है फिर भी मानते हैं. यही तो अज्ञानता है. और जहां फ्रीडम है वो मालूम नहीं है, और नहीं है उसमें हम मानते हैं और मार खाते हैं. पहले कहता है हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिर नहीं हुआ ना, क्या करूं यार, स्टार्स आर नॉट फेवरेबल. तो पहले कहो ना स्टार ने किया था. पहले मैंने किया, अच्छा नहीं हुआ तो स्टार आ गए. बोलते नहीं है. किस्मत खराब. ऐसा डबल स्टैंडर्ड होता है. जब आप करने वाले तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, गुड टाइम और बैड टाइम. मगर अच्छा हुआ तो बोला मैंने किया, देखो मेरी बुद्धि कैसी है, देखो मेरी आवड़त कैसी है. और जब बुरा टाइम आया क्या करूं, मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी नहीं हुआ, अभी करो ना. किसी से कुछ नहीं होता है, किसी से. राम भी रावण को समझाने में फेल हो गए थे. यस के नो? और कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने में फेल हो गए थे, तभी रामायण महाभारत हुआ. यस के नो? दे आर अनकैपेबल मैन. पर वो दूसरों को समझाने क्यों गए? बिकॉज ऑफ द सिचुएशन.
समझाना कोई शौक की बात थोड़ी थी। जब कृष्ण भगवान, जब राम ने समझाने की क्यों कोशिश किया, उनकी पत्नी को वापस लेने के लिए, क्योंकि शौक थोड़ी था उनको। और कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि महाभारत नहीं हुआ इसके लिए, दैट इज द पर्पस। यस और नो, मगर फेल हुए कि नहीं हुए? तो इतने समर्थ व्यक्ति भी फेल होते हैं और हम समझते हैं हम जो चाहे वो कर सकते। क्या वो भ्रांति नहीं है, इल्यूजन नहीं है? दैट्स इट। मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता को स्वीकार करो। अज्ञानता को स्वीकार किया ही है आपने, मगर वास्तविकता को स्वीकार करो, तभी आपको मालूम होगा कि हमारे पास फ्रीडम कहाँ है और कहाँ नहीं है। जहां नहीं है वहां हम फ्रीडम मानते हैं, और जहां है वहां तो आपको मालूम ही नहीं है। यही तो कमजोरी है। मैंने पहले भी कहा था, जहां सुख नहीं है वहां मानते हैं, जहां है वहां मानते नहीं है। पर जहाँ है वहाँ लेने जाएंगे तो बाकी सब दुखी कर देंगे ना। जैसे दुर्योधन मानेगा नहीं, रावण मानेगा नहीं, तो आप अपने आत्मा के सुख को ढूंढते रहिए, पर सर्कमस्टांसेस तो बड़े खराब हो जाएंगे आपके। फिर आत्मा और शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर डिसाइडेड विद द एंड, आत्मा का एंड नहीं होता है। और सो नेचर ऑफ द सोल इज परमानेंट हैप्पीनेस। सो डजंट मैटर बॉडी इज देयर और नॉट, डजंट मैटर। सच्चिदानंद। आप समझे? मोक्ष का मतलब होता है इट इज अ ओनली प्योर सोल विदाउट बॉडी। समझ में आया? इसलिए सोल को दुख होता है, वो ही रॉन्ग बिलीफ है। बॉडी को होगा, दिमाग को होगा, सोच को होगा, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। तो फिर बॉडी का स्वभाव। तो मैंने क्या कहा, जन्म से मौत तक ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। यस और नो, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं कर दिया? और हम समझते हैं हम अपनी मर्जी से जीते हैं। इज इट पॉसिबल? नो। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हाउ वी कैन क्रिएट द गुड कर्म और एज पर अवर लाइक कर्म फॉर द नेक्स्ट बर्थ। हम अपने इस वर्तमान जीवन में नेक्स्ट बर्थ के लिए कैसे कर्म बना सकते हैं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। हम इस जन्म में नेक्स्ट बर्थ के कर्म कैसे बना सकते हैं? मैं कर्म की बात करता हूं। When you create the cause in this birth, nature will be the result in the next birth. Yes or no? Yes or no? Yes. Whatever actions we do this year, we are going to get fruits next year, next Janma. Okay. आपका? What is the question? हम इस बर्थ में नेक्स्ट बर्थ के कर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। सदकर्म। मुझे तो पता नहीं, मैं खोज में लगा हूँ। कितना साल लगेगा? पता नहीं, आज आप मिले हैं तो शायद जल्दी मिल जाएगा। इट्स ओके, जस्ट फन इट। ओके, यस। कुछ भी मत करो। ना। मैंने कहा कैसे करो? मैंने कहा तो मन ना करो की बात कहाँ आ गई? मैंने कहा नेक्स्ट बर्थ के लिए कर्म कैसे बनेंगे? पता जितना हो सके सब करो। अभी उत्तर देता हूँ क्योंकि समय की मर्यादा है। सबसे पहली बात है कि मन वचन काया फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंक्लूडिंग आवर माइंड स्पीच एंड एक्शन इज अ प्री डिसाइडेड एज पर आवर प्रीवियस बर्थ कॉज, जो मैंने पहले बता दिया। स्वीकार। यस और नो? तो इसीलिए उससे कर्म बनेंगे, वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंक्लूडिंग योर माइंड स्पीच एंड एक्शन इज अ प्री डिसाइडेड एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज। सो इससे कर्म बनेंगे, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी रिजल्ट है। यस और नो? तो इससे कर्म बनेंगे, वही तो भ्रांति है, और वही भ्रांति से दुनिया चलती है। वही भ्रांति से दुनिया चलती है, और फैक्ट क्या है वो मालूम नहीं है। तो अभी मैं आपको फैक्ट बताऊं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा टाइम की वजह से। कर्म भाव से बनते हैं, मन वचन काया से नहीं।
जैसा भाव वैसा भाव, और जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। जैन धर्म में भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए, और भावे केवल ज्ञान। क्रिया से कर्म नहीं होते हैं। भाव तो भाव अच्छा रख के किसी को थप्पड़ मार दो, ये कैसी बात है? बोलिए। भाव अच्छा रख के किसी को तकलीफ दे दूं तो वो मेरी कर्म तो बुरा हुआ पर भाव मेरा बहुत अच्छा था, तो ये कैसे जुड़ा हुआ? ये तो भाव कंफ्यूजन अच्छा हो गया होगा ना। प्लीज रिपीट, नो प्रॉब्लम। नहीं मतलब मैं बहुत अच्छे भाव रख के भी किसी को अगर तकलीफ दे दूं तो मेरा कर्म तो अच्छा नहीं था पर भाव मेरे बड़े अच्छे थे, तो फिर वो कंफ्यूजन हो गया मेरे मन में। तो और इसीलिए लाखों लोगों की हिंसा करके राम मोक्ष में गए, वो भी मैंने बता दिया आपको। और लाखों लोगों की हिंसा करके अर्जुन मोक्ष में गए, वो भी मैंने बता दिया आपको। एम आई राइट? उनका उत्तर क्या है आपके लिए? तो उन्होंने मान लिया कि मैं सही हूँ, फिर कर्म नहीं। कुछ भी हो। नहीं, मानना वो इम्पोर्टेंट है कि लॉ ऑफ नेचर इम्पोर्टेंट है? रिपीट अगेन प्लीज। कंफ्यूजन है। मैंने पहले भी कहा, दुनिया हमारी तुम्हारी मान्यता से नहीं चलेगी, एंड लॉ ऑफ नेचर इज इक्वल फॉर ऑल। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब यह है कि अभी मैंने बोल दिया कि मन वचन काया से कर्म नहीं बनते हैं। मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्म करने का साधन नहीं है। यही तो भ्रांति है हमारी। और तभी तो मैंने कहा कि लाखों लोगों की हिंसा करके मोक्ष में गए। ऐसा एक नहीं है, ऐसा मैं आपको 1000 एग्जांपल दे दूंगा लास्ट बर्थ का, हिस्टोरिकल प्रूफ, नॉट माय ओपिनियन। समझ में आया? तो कानून है, मगर उनके भाव ही नहीं थे। क्या बताया? कर्म कैसे बनते हैं? भाव से। उनका भाव था ही नहीं, कर्म कैसे बनेगा? अच्छा या बुरा, दोनों में से एक भी नहीं था, तो कर्म बना ही नहीं, तो मोक्ष मिल तभी तो मोक्ष है। नो क्रेडिट नो डेबिट इज इक्वल टू मोक्ष। आपको समझ में आया ना कि कर्म भाव से बनते हैं, अच्छे या बुरे, और कर्म के भुगतान मन वचन काया से होती है। और अगर भाव ही नहीं है तो कर्म नहीं बनेंगे, उसका नाम मोक्ष। समझ में आया? कर्म की भुगतान मन वचन काया से होती है, कर्म भाव से बनते हैं, और अगर भाव ही नहीं करोगे उसका नाम मोक्ष। फिर गुड बैड सब्जेक्ट नहीं रहा, जीरो। नो क्रेडिट नो डेबिट। इफ क्रेडिट एंड डेबिट you have to take a birth. It's a very simple thing. Yes or no? यहाँ कोई गोल गोल बातें हैं? है? और भाव नहीं करना वो कैसे संभव है वो बता दो, क्योंकि अभी टाइम नहीं, तो मैं 5 बोल देता हूँ, सब कंक्लूजन कर देता हूँ जल्दी से। भाव क्यों नहीं होगा? हमको भाव नहीं करना है। नो द वैल्यू ऑफ ओनली सोल अदर देन द वैल्यू इज 0। समझ में आया? आत्मा की वैल्यू के आत्मा की ही वैल्यू करो, आत्मा के अलावा कोई भी चीज। समझ में आया? भाव कैसे बनेंगे? When you give the value through your mind and through your vision of relativity, yes or no? ये दुनिया की कोई भी चीज की वैल्यू करेंगे तभी भाव आएंगे ना। नहीं समझ में आया? आपको समझ में आया? ये दुनिया की कोई भी चीज की वैल्यू करोगे तभी अच्छा बुरा लगेगा ना। मगर जब वैल्यू 0 कर दिया तो फिर रागद्वेष होगा? रागद्वेष होगा? वैल्यू 0 होंगी तो भी रागद्वेष होगा? न्यूट्रल। नहीं तो रागद्वेष नहीं होगा ना। रागद्वेष का मतलब प्लस माइनस, वो न्यूट्रल नहीं है। सो डेबिट और क्रेडिट, या वो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब 0। राइट, 0। तो मैंने वही तो कहा, नो क्रेडिट नो डेबिट। तो वही तो मैं कहता हूं, जब दुनिया की वैल्यू 0 रहेगी तो कर्म नहीं बनेंगे। एंड यू नो द वैल्यू ऑफ ओनली सोल। बराबर है क्या नहीं?
बराबर के नहीं? Everything else is material. Materialistic is zero. Only the soul is valuable. सोल की ही वैल्यू है। अज्ञानता से हम सोल के अलावा की वैल्यू करते हैं तो कर्म बनते हैं, राग द्वेष होते हैं, जन्म मरण होते हैं, चॉइस भी नहीं है। और अगर आपको जन्म मरण से मुक्ति पाना है तो आपको ओनली सोल की ही वैल्यू करनी पड़ेगी। अदर देन सोल द वैल्यू इज, फिर राग द्वेष नहीं हो गए। कोई जीरो चीज की जिसकी वैल्यू जीरो हो गया उसमें राग द्वेष होगा? नहीं होगा? हम घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं डस्टबिन में, वो फेंकने के लिए, ठीक है? फिर कितना हमने फेंक दिया, कितना वेट है वो करेंगे, क्योंकि वैल्यू जीरो तो वैल्यू नहीं रहेगी ना, तो फिर राग द्वेष होगा। और वैल्यू करोगे तो फेंको या ना फेंको, राग द्वेष होगा ने। ऐसे ये शरीर की वैल्यू करोगे, ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधनों की वैल्यू करोगे, ये शरीर की अवस्थाओं की वैल्यू करोगे, वहां तक तो कर्म बनेंगे ही। मैं वैल्यू की बात करता हूं, अभी मैं क्रिया की बात नहीं करता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द विजन, ओके, नॉट एक्शन। वैल्यू मतलब विजन, ओके, वैल्यू मतलब नॉट एक्शन। जितना वैल्यू करोगे राग द्वेष होगा ही, राग द्वेष, और राग द्वेष से ही कर्म बनेगा। इंटेंशन दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट वन। सो द साइकिल ऑफ रीबर्थ इज कंटिन्यूअस। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? दैट्स इट। सच्चाई नहीं जानोगे वहां तक सच्चे मार्ग पे चलना संभव ही नहीं है। जब मार्ग ही नहीं जानते हो तो फिर हाउ यू कैन वॉक? जानते ही नहीं तो फिर, और यही कमजोरी है। कुदरत कहता है मैं दुनिया के सभी व्यक्तियों को इंक्लूडिंग बुद्धिशाली सबको मैं मूर्ख कहता हूं। क्या कहता है कुदरत? मूर्ख कहते हैं। हमने कहा क्यों मूर्ख कहते हैं? भाई हम तो इतने बुद्धिशाली हैं, इतनी मेहनत से कष्ट से जीवन जीते हैं, फिर मूर्ख को कहते हैं। तो कुदरत कहते हैं शरीर मेरा, संपत्ति मेरी, साधन मेरा, हवा पानी मेरा, आपको छोड़ के ही जाना है, ये मालूम भी है, फिर भी कहता है मेरा मेरा। बोलते नहीं है। और तेरा है तो ले जाना, फिर बोलते नहीं है। ले जाओगे तो मूर्ख नहीं कहे तो क्या कहेंगे? कुदरत कहता है तुम्हारे पास जो कुछ तुमको मिला है यू कैन यूज इट, यू आर द यूजर, नो क्वेश्चन, बट इफ यू आर ओनर देन आई विल पनिश यू। यू अंडरस्टैंड मी? आपके पास है, आप इसका यूज करो, मगर मालिक न थे, न है, न रहेंगे। यस और नो? और हमको मार कितनी पड़ती, किसकी पड़ती है? मालिक की। साधनों की मार नहीं पड़ती है, मालिक की मार पड़ती है। समझ में आया? टाइटल ऑफ ओनरशिप। और दूसरा है टाइटल ऑफ डूअरशिप। ये मैंने किया, ये आपने किया, अच्छा या बुरा, इसी से राग द्वेष होता है। यस और नो? यस और नो? तो कुदरत कहता है मैं जो संजोग देता हूं उसको मुताबिक सभी जीवों को जीना पड़ता है। क्या बताया? मैं जो संजोग दूंगा, कुदरत कहेंगे, उसके मुताबिक ही आपको जीना पड़ेगा। यस और नो? तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति के पास जब फ्रीडम नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। मगर हम मानते हैं उन्होंने किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया, अच्छा या बुरा, और राग द्वेष करते हैं। एंड नेचर विल पनिश यू। मालिकी और कर्तापा, ये दोनों से कर्म बनते हैं, क्रिया से कर्म नहीं बनते हैं। टाइटल ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ डूअरशिप इन योर विजन, दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ। समझ में आया?
तो ऐसा है। और सच्चाई, वास्तविकता, फैक्ट हम नहीं जानते। हम जिसके लिए जी रहे हैं, जिसके लिए, जो पाने के लिए, जो बचाने के लिए, जो हेल्प करने के लिए, वो सब कुछ छोड़ना ही है। एंड कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। यस और नो? यस। इसीलिए आप जीवन जी रहे हैं, वो आपकी गलती नहीं है। मगर जीवन मालिकी भाव से जीते हैं, कर्ता भाव से जीते हैं, वो ही रॉन्ग बिलीफ है, वो ही आपकी अज्ञानता है, और वही अज्ञानता से कर्म बनते हैं, और वही कर्म से जन्म मरण है। तो चेंज योर विजन, दैट्स इट, नॉट चेंज योर एक्शन। दृष्टि में अज्ञानता है, वो मिटाना है। मन वचन काया में अज्ञानता नहीं है, वो कंपलसरी पार्ट है। और इसीलिए मन वचन काया की कोई भी क्रिया के लिए कुदरत आपको जिम्मेदार नहीं ठहराती। पूरे दुनिया के लोग कहेंगे, कुदरत नहीं कहती है, क्योंकि ये संजोग कुदरत ने ही दिया हमको, अच्छा या बुरा। तो इसीलिए कुदरत जिम्मेदार नहीं मानती है। मगर आपने कहा मैंने किया, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप कहोगे मेरा है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया? वही अज्ञानता से कर्म बनते हैं, वही अज्ञानता से राग द्वेष है, मालिकी भाव और कर्ता भाव। समझ में आया? हालांकि शरीर ही हमारा नहीं है, और क्या हमारा हो सकता है बताइए? ये शरीर ही हमारा नहीं है तो और क्या हमारा हो सकता है बताइए? That's it. वही तो अज्ञानता है। शरीर ही कुदरत का है, यस और नो? बोलते नहीं। यस यस। तो फिर और क्या हमारा हो सकता है? कुछ भी नहीं। यही तो अज्ञानता है। कल सुबह फिर शुरू कर देंगे हैं? वापस। वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा ना, ये आपको दिया ज्ञान। मैंने कहा आपकी दृष्टि में जन्म से मौत तक हर अवस्था की जो मन वचन काया से भुगतान करते हैं, उनकी वैल्यू जीरो करते जाओ। मैं दृष्टि की बात करता हूँ, क्रिया की बात नहीं करता हूँ। मैं विजन की बात करता हूँ, त्याग की बात नहीं करता हूँ। समझ में आया? छोड़ने की तो बात नहीं है, परिवर्तन करने की बात नहीं है। जो बात है चेंज योर विजन। महाभारत में कृष्ण भगवान ने क्या किया था? अर्जुन का दृष्टि ही परिवर्तन किया था न क्रिया परिवर्तन किया था, न भगवान किया था, न गुरु किया था। ओनली दे चेंज हिज विजन। यस और नो? और भगवान महावीर भी दीक्षा देते तो क्या करते हैं? दे गिव द विजन। यस और नो? दृष्टि में ही अज्ञान है और दृष्टि में ही ज्ञान है। और दृष्टि को बदलना, दृष्टि को चेंज करना, चेंज योर विजन टू लुक द होल वर्ल्ड एंड टू लुक योर करंट लाइफ। वही तो बदलना है। हम तो इसको बदलने के लिए पड़े हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। हमारे जीवन की पूरी लाइफ की डीवीडी पैदा होने से पहले हो चुकी है। वी जस्ट प्ले द रोल, दैट्स इट। समझ में आया? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है लास्ट ब्रीथ तक। किसी के पास जो चॉइस है भाव करने की, कौन सी है? भाव। आया समझ में? आया कि नहीं? भाव करने की चॉइस है, मन वचन काया को बदलने की चॉइस नहीं है, इसको कंट्रोल करने की चॉइस नहीं है। ओनली भाव। आया कि नहीं समझ? थोड़ा बहुत तो मेरे को जो थोड़ा बेसिक बताना था, साइंस तो बहुत पढ़ा है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन अ वन डे और इन अ फ्यू आवर्स, ओके। पर मैंने जो बेसिक बताया उसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न करता है, इन 2-4 प्रश्न ले लेते हैं, फिर बाद में फिनिश कर देते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग जो भी है, एनी काइंड ऑफ, फील फ्री। How
can you separate your vision from your actions? What is it? How can you separate your vision from the actions? Actually, vision and action both are the different parts, but we don't know. क्या बताया? ये गुस्सा करता है, उस समय हमारा विजन गुस्सा करना चाहिए या न करना चाहिए, कोई भी हो सकता है। यस और नो, तो सेपरेट तो है, हम जानते नहीं है, सेपरेट ही है, जानते नहीं है सिर्फ, बस बाहर गलत करते अंदर लगता है कि नहीं करना चाहिए। अगर एक ही होता तो कैसे होगा? अगर दोनों एक ही पार्ट होता तो भी डिफरेंस कैसे होगा? सो द विजन इज अ कॉज पार्ट एंड एक्शन इज अ रिजल्ट पार्ट। तो आपका विजन सही होना चाहिए तो कॉज भी सही बनेंगे, तो रिजल्ट भी सही निकलेगा। मगर जब विजन ही गलत होगा तो कॉज कैसे बनेगा? गलत, तो रिजल्ट कैसा आएगा? तो चेंज योर विजन, जिसको दृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम सृष्टि को नहीं बदल सकते मगर दृष्टि को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। बोलते नहीं। बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, तो बोलना मुश्किल है कि कल को आपको कोई डराने आए और आपको कि नहीं ये गलत कर रहा है, मैं नहीं करता हूँ, आपको डरा के चला जाए और आप वो कहेगा ये तो डरपोक है, हर बार इसको जाके डराओ, पर आपने सोचा कि मैं ये गलत काम नहीं करता हूँ, तो वो दृष्टि मैंने अपनी बदल ली, पर मुझे तो फिर सर्कमस्टांसेस में जो डीवीडी प्ले हो रही है उसमें रोल तो प्ले करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे वहाँ गुस्सा भी करना पड़े, हो सकता है मुझे उसका मर्डर भी करना पड़े। बोलिए, यही है, खत्म हो गए। हाँ। और इसलिए मैंने राम और अर्जुन का एग्जाम्पल आपको पहले दे चुका हूँ, फिर भी मोक्ष में गए वो भी बता चुका हूँ, और इसलिए आपके एक्शन के प्रश्न की कोई वैल्यू नहीं रही। लाखों लोग, एक मिनट, लाखों लोग की हिंसा करके मोक्ष में गए वो, बराबर, तो आपकी एक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा। मैंने ऐसा कहा भी नहीं आपको कि यू चेंज योर एक्शन। मेरा कोई भी सत्संग में एक भी बात मैंने एक्शन के बारे में कही भी नहीं है। क्रोध उस वक्त किया वो भी एक्शन है, भाव हुआ ना, वो नहीं एक्शन है। मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो एक्शन है। एंड भाव यू कैन नॉट सी, यू कैन रियलाइज इनसाइड। भाव इज योर इंटेंशन एंड एक्शन इट इज डन एज पर द सिचुएशन। वो तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, भाव से तो गलत लग रहा था पर मैंने क्रोध तो किया। हाँ, तो वो आपके हाथ में नहीं है ना। रिजल्ट इज नॉट, रिजल्ट नॉट इन योर हैंड। मैंने पहले भी बता दिया, और रिजल्ट के लिए जिम्मेदार भी नहीं है, तो जीरो का मतलब भी क्या रहा? मैंने पहले भी कहा, योर होल लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ including your mind, speech and action is pre-decided, and nature will say nobody is responsible whatever they do. But when you have a ignorance in your vision, and with the help of ignorance you create the love and hate, you create the new cause, not with the action. So you destroy your ignorance from vision, not action. दृष्टि से कर्म बनते हैं, दृष्टि से भाव बनते हैं, दृष्टि से इंटेंशन होता है, क्रिया से नहीं। अज्ञानता भी दृष्टि में है, ज्ञान भी दृष्टि में है, और पुरुषार्थ भी दृष्टि में है। मन वचन काया वो मैकेनिकल पार्ट है। क्या है? मैकेनिकल। आया समझ में? अभी आपको जितना समझ में आया इतना सही। बराबर, मेरा काम तो बताने का था और मैंने बता दिया, ठीक है? यस और नो? यस, दैट्स इट। आप कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते, इट डिपेंड ऑन यू। हमको, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, और हमको ये भी मालूम है कि हम इंडिया में रहते थे, अभी भी यहाँ हो सकता है कि 25, 30, 40, 50 साल हम प्रवचन सुन के भी कितना ग्रहण कर सके, वो हम सबको मालूम है, और इसलिए वो क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ, मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। हमने 50 साल के बाद प्रवचन सुन के हमने क्या पाया वो सबको मालूम है, तो दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज टू प्रेजेंट, दैट इज माय ड्यूटी। आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, प्रश्न करने का मौका दिया, सो मैंने आपको पूरी फ्रीडम दे दिया। जब भी प्रश्न किया तो आपको एक्सप्लेन करने का भी मौका दिया, और इसका उत्तर भी मैंने साइंटिफिक दिया, नॉट माय व्यू पॉइंट।
और सभी बातें मैंने समझाने की कोशिश किया। उसके बावजूद मैंने आपको जो भी प्रश्न करना है वो प्रश्न करने का भी मैंने आपको बताया। यानी मैं कोई जगह रिजर्व नहीं हुआ, आई एम ओपन ऑल द टाइम्स। जो भी मैंने प्रेजेंट किया उसमें भी मैंने कहा कि आपको जो बताना है वो बता सकते हैं। कहा कि नहीं कहा? बाद में मैंने फैक्ट क्या है वो बताया। तो मेरी ड्यूटी फिनिश हो गई। क्या हो गई? अभी आप प्रश्न नहीं करोगे, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। यस और नो? दैट्स इट। यस और नो? फिर जाने के बाद कहूंगी कि स्वामी जी ने तो ऐसा कहा, ये तो सही नहीं है। दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। आफ्टर आई पास फ्रॉम द होम, मैंने आपको मौका दिया, कर सकते हैं। मेरे जाने के बाद किताबी डिस्कशन करेंगे, दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। मैंने आपको ओपनली बोल दिया, इफ यू हैव क्वेरी एंड क्वेश्चन यू आस्क मी। यस और नो? यस और नो? दैट्स इट। फिर आप अपने दिमाग में क्या रखोगे, फिर क्या बात करोगे, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट, दैट इज योर इंटरनल मैटर। करेक्ट? करेक्ट। और हमारे समाज के अंदर जिस प्रकार से हम समाज में जी रहे हैं और जहां हम धार्मिक प्रवचन के लिए, उपदेश के लिए जाते हैं, वहां आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता है, वो भी आपको मालूम है। यू हैव नो राइट टू डिस्कशन, यू हैव टू लिसन ओनली। आप समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं, बट यू लिसन द प्रवचन, उपदेश, कथा, वट एवर इट इज। यू हैव नो राइट टू आस्क द क्वेश्चन, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? और मैंने यहाँ आप सबको फ्रीडम दिया, यू कैन आस्क और रिप्लाई एंड फील फ्री। यस और नो? यस। दैट्स इट। तो मैं आपको डिफरेंट बता रहा हूँ। आपने अभी तक समाज में क्या देखा है और यहाँ मैंने क्या किया वो भी मैंने बता दिया। हर बातों में आपको फ्रीडम दिया कि यू कैन रिप्लाई मी, जो आपको देना है। और बाद में कंक्लूजन करके मैंने आपको उत्तर भी दिया। Swamiji, it depends on what community you go to for questioning. What is- Because आप बोले ना क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो मैंने नॉर्मल बात कहा। कोई एक जगह होगा, दो जगह होगा, 5 जगह होगा, दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग अबाउट 90-95%. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 5%, 2%, 1%. आई एम टॉकिंग, कोई भी बात करेंगे वो एवरेज करेंगे। क्या करेंगे? जैसे कोई कहता है कि ये लोग बहुत खाना खाते हैं, इट इज नॉट फॉर द ऑल। Am I right? ये लोग बहुत 5 इंद्रियों के विषय में डूबे हुए। इट इज नॉट फॉर द ऑल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द in general. in general. It is not like an individual matter. Maybe some place you go and they ask you, you ask me a question. It is okay. पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। आप समझे? क्योंकि मेरी पद्धति ही क्वेश्चन आंसर है। मैं कभी प्रवचन नहीं करता हूँ, उपदेश नहीं देता हूँ, कथा नहीं करता हूँ और क्रियाकांड की बात नहीं करता हूँ। मैं हर जगह पे ओपन डिस्कशन, और वो ऐसा होना चाहिए, आपको आपकी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कहा वो आप मान लो, नहीं। और कहीं जगह पे ऐसा होता है कि आप प्रश्न कर सकते हैं, लिसन केयरफुली, उनका उत्तर होगा किताबों में क्या लिखा है। मैंने एक भी उत्तर ऐसा नहीं कहा कि किताबों में क्या लिखा है। मैंने कहा नहीं। जहां प्रश्नों की बात होगी वो सब्जेक्ट टू स्क्रिप्चर रहेगी। मैंने ये नहीं कहा यस और नो। मैंने कहा कि ये किताब में से बता रहा हूं, ऐसा मैंने कहा नहीं कहा। और जहां आप जाओगे अगर प्रश्नोत्तरी भी होगी, सब्जेक्ट टू स्क्रिप्चर, इससे बाहर कोई बात नहीं कर सकते। और मैंने कोई आपको कंट्रोल नहीं दिया। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन और यू कैन रिप्लाई वॉट एवर यू लाइक इट, नो बाउंड्री, यस और नो। तो ये डिफरेंस है बहुत, मगर आपको कितना समझ में आता है वो आपके ऊपर डिपेंड। आप प्रश्न तो करोगे, जब मैं उत्तर दूंगा तो फिर आप साइलेंट हो जाओगे। यही तो बात है, यही तो बात है, क्योंकि यू डोंट नो द फैक्ट। जो जानते वो व्यू पॉइंट जानते और मैं फैक्ट जानता हूं, तो आपको व्यू पॉइंट करने का अधिकार है। मगर जब फैक्ट बताऊंगा तो आपको मालूम हो जाए कि दिस इज व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट का मतलब गलत नहीं, मगर यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं, इट्स अ व्यू पॉइंट।
इंडिविजुअली। तो ऐसी बात है, तो ये विज्ञान है। और इन शॉर्ट जो अभी तो आप मिले हैं, हम सब मिले हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम, और मैं तो पूरे भारतवर्ष के विदेशों में भी जाता हूँ इसके लिए। उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ये विज्ञान कोई धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान या क्रियाकांड से जुड़ा हुआ नहीं है, और ये विज्ञान ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला करता है। ऐसा सामर्थ्य विज्ञान में है, मेरे में नहीं, विज्ञान में है। बट वंस यू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर, यू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एज अ फैक्ट, नॉट फ्रिक्शन। वो डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। और ये आपको समझने के लिए, सुनने के लिए आपके पास ऑप्शन है। हर रोज टीवी के अंदर, अरिहंत चैनल के अंदर एपिसोड आता है, इंडियन टाइम 9:30 to 10, अरिहंत चैनल, एवरी डे। ओके, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2, यूट्यूब के अंदर मोर देन 3,500 वीडियोस, 2 hours ईच, वो यूट्यूब के अंदर है। यू कैन सी एनी टाइम, एनी प्लेस। एम आई राइट? ओके। उसके बाद जितने भी एपिसोड टीवी में आते हैं, कम से कम 1200-1300, वो सब यूट्यूब में है, वो भी आप देख सकते हैं कभी भी, कहीं भी। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी क्लिपों होती है, जैसे एक प्रश्न किया, उत्तर दिया तो अच्छा होता है, तो वो क्लिप बना देते हैं, वो भी यूट्यूब में डालते हैं। ऐसी 2000-3000 है। यानी यू हैव so many options if you are interested in a spiritual science without my physical presence. Am I right or wrong? Right. ये मैंने बताना था, वो बता दिया। आपका क्या इंटरेस्ट है, it depend on you. Maybe I am coming next time, तब मालूम होगा। Not today. ठीक है? Now we finish it? Okay. અને એ કોઈનો પ્રશ્ન છે? અહીંયા પૂછો. Yes? Anyone have a question, please? जय सच्चिदानंद। आवाज एक मिनट, आवाज नहीं है, 1 मिनट। यस, रिपीट अगेन प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। આપ તમારા આધ્યાત્મિક વિદ્યાનું જાણું છું, પણ મને એક જાણવું છે કે આ જૈન ધર્મનું જે નામ છે એ બધા તીર્થંકર ભગવાન તો જૈન હતા કે જૈન ધર્મનું નામ જૈન ધર્મ પછી પાછળથી આવેલું છે? तीर्थंकर इज नॉट जैन, तीर्थंकर वितराग, एंड जैन इज अ पक्ष और पंथ। તો એ પછી મહાવીર ભગવાનના નિર્વાણ પછી આવ્યું ને બધું? હા, બરાબર છે। તો તમારો પ્રશ્ન શું છે? પછી આવ્યું, કરેક્ટ છે। પછી તો મારું એટલે કહે છે બધા કે જૈન ધર્મમાં બધા ફેમસ છે કે શું કહેવાય, શાસ્ત્રોમાં જૈન ધર્મમાં બધા મુનિ મહારાજો આગળ ઋષિઓ તીર્થંકરો હતા, કે વૃષભદેવ ભગવાન, મહાવીર ભગવાન। જૈન ધર્મ વાળા તીર્થંકરોને બિલીવ કરે છે। તીર્થંકરો જૈન નતા, બધા ક્ષત્રિય હતા। એટલે મેં પહેલે એવી વાત કરી, અને કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું નથી કે હું વૈષ્ણવ છું। એ તો બરાબર છે। રામે કહ્યું નથી કે હું હિન્દુ છું। બરાબર છે, પણ આપણે માનીએ તો એ શું કરે? એમ પૂછું, તમે માનો તો એ શું કરે? એટલે હું તો નથી માનતો, પણ તો પછી જે માને ને માનવા દો ને, તમને વાંધો શું છે? ના વાંધો તો નથી, એ જ કહું છું। તો પછી જવા દો। તમારે તમારો પ્રશ્ન પૂછો ને કે તમને પેટમાં ક્યાં દુખે છે, દવા આપો। કન્ફર્મ કરવા માટે સ્વામીજી। અરે પ્રભુ, આવું કેટલું તમે કન્ફર્મ કરશો? દુનિયા આખી શું માને છે એને કન્ફર્મ કરવું છે કે તમારી ભૂલો તમારે કાઢવી છે? મારી ભૂલો તો મને તો એવું છે કે સ્વમાં વશ પછી ફસ, આટલું બસ એ તો એવું ખબર છે। એ તો ગોખેલું વાક્ય લખેલું જ છે, ચોપડીમાં એ લખ્યું છે અને ભીત ઉપર એ લખેલું છે। શું કરશું હવે? ના કશું નથી, એ કહું છું કે હું મારો પોતે છે તે આખું જે છે કે કુદરતી રચનાથી તમે કહો છો આ કે બરાબર જ છે, કુદરતી રચનાથી ચાલે છે આ ખોખું, એમાં કશું કોઈના હાથમાં કશું તાકાત છે જ નહીં। બરાબર છે। આખું જગત એમ યસ યસ, એટલું જાણું છું। જય ઓકે, સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। બસ હવે આપણે કાલે મળીશું। હા, બસ टाइम થઈ ગયો છે। બધા रिपीट करजो। ओके, हिंदी में बोलूंगा। और अंतर्यामी जो अंतर है परमात्मा, उनको प्रार्थना करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा,
अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको भेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को सभी दोषों को आपके समक्ष आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए उनके लिए हृदय से हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। और बार-बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम आप और हम अभेद भाव से अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, 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 जय सच्चिदानंद।